This right here is the देसी Citroen C3 Aircross. That's right. देसी Citroen C3 Aircross मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ग्लोबली Citroen के लाइनअप को जानते हो तो C3 Aircross उनका एक बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, अच्छे खासे नंबर्स में बिकता है। बट ये वाला जो वर्जन है ये C3 हैचबैक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ऑफकोर्स को एक्सटेंड किया गया है और लोकली बनाया गया है, मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया है। पर क्या ये उतना ही प्रीमियम है जितना कि ग्लोबल C3 एयरक्रॉस है, उसके बारे में बात करेंगे बाकी सब चीजों के अलावा। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्लेटफॉर्म। जो प्लेटफॉर्म है वो Citroen C3 हैचबैक वाला ही है, उसको एक्सटेंड किया है ऑफ कोर्स, क्योंकि व्हील बेस की अगर आप बात करोगे तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। सेगमेंट कौन सा है? कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, जिसमें कि क्रेटा आती है, सेल्टॉस आती है, हाईराइडर आती है, ग्रैंड विटारा आती है, फिर कूशाक और टाइगुन, ये वाला जो सेगमेंट है उसमें है। तो 2671 mm का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा हो गया व्हील बेस। लंबाई की बात करोगे हालांकि तो 4.3 मीटर है, जो कि सेगमेंट में ऑलमोस्ट लगभग बराबर हो जाती है। टायर्स आपको ऑफ कोर्स अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, 215 60 R17 17 इंच के टायर्स आपको दिए गए हैं। सिक्योरा ड्राइव के ये टायर्स हैं, CH सिक्योरा ड्राइव सीरीज के जो टायर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। बाकी एक चीज़ जो ये बहुत अच्छा करते हैं वो है सस्पेंशंस, जो कि इन्होंने बोला है, इस बार भी क्लेम किया है कि दे विल ऑफर द बेस्ट सस्पेंशन द सेगमेंट, और उस बात को मैं ट्रस्ट कर भी सकता हूँ क्योंकि यूजुअली फ्रेंच दे डू देयर सस्पेंशन रियली वेल, स्पेशली Citroen C3 के साथ हमने देखा है, C5 एयरक्रॉस के साथ में देखा है, आई विश इसके साथ भी सेम हो। बट प्रॉब्लम ये है, फ्रंट में जहां आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। नाउ दैट्स अ बिग मिस फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। बाकी क्लैडिंग जो सब चीज़ें दी गई है, हालांकि हाइट की अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये रूफ रेल जो है उसकी वजह से थोड़ी ऊंची लग रही है, और ये भी फंक्शनल नहीं है, इसमें कोई सामान आप कैरी नहीं कर सकते हो, और बहुत कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है। ये देख रहे हो आप, ये सिलेरियो में आते हैं। वो जो सेगमेंट ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेगमेंट में आप थोड़ा बहुत प्रीमियमनेस ना एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। फ्रंट जो है वो थोड़ा फेमिलियर भी लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो ग्रिल ट्रीटमेंट ये देते हैं। बाकी बहुत सारा पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल, जो कि ऑफ कोर्स टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलने वाला है, लोअर में नहीं मिलेगा। ये जो लोअर डैम है ये थोड़ी सी अलग की गई है, इट डजंट रिजेंबल एनी अदर Citroen कार दैट वी हैव सीन। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए थी, जैसे कि हेडलैम्प जो है, दिस इज बेसिक हैलोजन, नो प्रोजेक्टर्स, नथिंग एट ऑल, बेसिक लट्टू जो येलो वाला होता है वो आपको मिलता है। और फिर आपको फॉग लैम्प दी गई है, वो भी ऑफकोर्स आपको हैलोजन ही मिलेगा, जब हेडलैम्प भी आपको हैलोजन ही दी गई है। DRLs वगैरह दी गई हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है ये अपनी बहुत सारी कार्स में देते हैं। C3 से आपको थोड़ी बहुत सिमिलर लगने वाली है, बट या तो जहां फ्रंट में आपको गाड़ी Citroen की बाकी कार्स की जैसी लगती है, सिग्नेचर एलिमेंट्स है, रियर से ये काफ़ी कुछ अलग ऑफकोर्स आपको नजर आएगी। स्पेशली जो टेल लाइट का ट्रीटमेंट है वो हमने C3 में तो नहीं देखा है, ये बिल्कुल नया दिया है। फिर यहाँ पे ये आपको ब्लैक प्लीक सॉर्ट ऑफ दिया गया है, मतलब जिसको पियानो ब्लैक फिनिश दिए गए हैं, और टिपिकल Citroen का जो लोगो है वो यहाँ पे पोजीशन किया गया है। फिर यहाँ पे ड्यूरा टेक प्योर टेक लिखा गया है, जो कि ये अपने Citroen C3 के लिए भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इंजन सेम होगा, वो अभी थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। बाकी पार्किंग सेंसर्स की अगर बात करोगे तो पार्किंग सेंसर में भी कटौती है, 1 और 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, उससे ज़्यादा आपको पार्किंग सेंसर नहीं दिए गए हैं। हाँ, ऑफकोर्स गाड़ी थोड़ी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है, और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। फिर एक इंटीग्रेटेड आपको रूफ स्पॉइलर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना दिया गया है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक इन्होंने की है, और ओवरऑल गाड़ी जो है वो देखने में ठीक लग सकती है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट साइड से देखने में मोर देन द एसयूवी जो इसके डायरेक्ट राइवल्स हैं, ये ज़्यादा एमपीवी लगती है। इट लुक्स क्लोजर टू द BRV, जो कि अपने आप को एसयूवी बोलती थी, बट वो भी एसयूवी वाली शेप प्रॉपर थी नहीं। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या प्रीमियमनेस वाली बात आ रही है। Alright, so now I'm inside the car. Would you ask me कि ये प्रीमियम इनफ लग रही है? पहली बात तो ग्लोबल C3 एयरक्रॉस से हमें ये कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग ऑनेस्टली ऑन मेनी पार्ट्स। क्वालिटी लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक्स एवरीवेयर। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, ये थोड़ा बहुत नर्ल थोड़ा फिनिश दिया गया है, अलग सा टेक्सचर दिया गया है, वो एक चीज़ है। फिर आपके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। ग्लव बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा ग्लव बॉक्स है, बट क्वालिटी लेवल्स अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, मतलब ये सिर्फ एक यूनिट नहीं, मैं मल्टीपल यूनिट्स में दिख चुका हूँ। फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, अभी तक अनफिनिश सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट लग रहा है। आई विश जब तक ये लॉन्च हो तब तक ये थोड़ा बहुत बेटर फिनिश से कर दें, क्योंकि क्वालिटी हर जगह, मतलब जो प्लास्टिक सिलेक्शन है वो डेफिनेटली बहुत ही अंडरवेलमिंग लग रहा है हर जगह पे। अब आप ये AC यूनिट देख लो, नो ऑटोमेटिक AC इन अ सेगमेंट जो कि फील्ड है ऑटोमेटिक AC से। इनफैक्ट हैचबैक्स में आपको मिलता है। हाँ ठीक है, ये रगेड फील होते हैं, थोड़े पुराने टाइप के फील होते हैं, सॉलिड है, यूज़ करना आसान है, बट अगेन सेगमेंट के हिसाब से हम बात करने वाले हैं। फिर USB टाइप A, नो टाइप C इन द सेगमेंट, 12V पावर सॉकेट। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हो।
फिर वायरलेस चार्जर वगैरह कुछ नहीं दिया गया। 2 कप होल्डर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये 6 स्पीड का मैनुअल जो है वो आपको इस इंजन के साथ में मिलता है, ऑटोमेटिक का हमें कुछ नहीं पता है। फिर अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप्ड है। ऑफ कोर्स इट्स गुड टू होल्ड, बहुत अच्छी इसकी साइज भी है इनफैक्ट, बट यू विल सी इट्स ओनली टिल्ट एडजस्टेबल, नो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, विच इज़ अ बमर ऑनेस्टली इन दिस सेगमेंट। अगैन कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, जैसे कि ये लोग एसी वेंट्स करते हैं अपना, वो टिपिकल इनका जो डिज़ाइन है उसी में करते हैं। यहाँ की क्वालिटी थोड़ी कंपैरेटिवली ठीक लग रही है। इनफैक्ट जो ये वाला वेंट है इसकी भी क्वालिटी जो है, इसके अराउंड जो है आपको पियानो ब्लैक फिनिश सॉर्ट ऑफ दिया गया है, वो एक अच्छा लग रहा है, बट ओवरऑल अंडरवेलमिंग लगता है क्वालिटी के मामले में। अब सीट्स की बात कर लेते हैं। ज़्यादा ब्रॉड नहीं है सीट, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर किसी की फिजिक थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है तो वो कैसे बैठ पाएंगे, बट कॉम्बिनेशन जो है फैब्रिक का वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऊपर आप देखोगे आपको फैब्रिक दिया गया है, फिर ये टिपिकली मल्टी कलर के साथ में प्ले करते हैं अपनी बहुत सारी गाड़ियों में, वो चीज़ आपको दी गई है। फिर ये फॉक्स लेदर जो है वो आपको दिया गया है। वैसे कुशनिंग जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो कंफर्टेबल तो डेफिनेटली ये होनी चाहिए। अब ये आर्मरेस्ट देख लीजिए। आर्मरेस्ट जो है वो यूजुअली हमने सेगमेंट में देखा है कि एक थोड़ा बड़ा आर्मरेस्ट होता है, उसके नीचे स्पेस होता है, स्पेस तो आपको यहाँ पे भी दिया गया है, बट आर्मरेस्ट जो है वो टिपिकल जो कैप्टन सीट्स वाला होता है वो वाला दिया गया है। कंफर्ट में ऐसा कोई दिक्कत मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रही है, बट वो जो फीचर्स हैं वो मिस आउट करती हुई नजर आती है। 10 इंच की आपको ऑफकोर्स टच स्क्रीन दी गई है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो एंड ऑल ऑफ दैट वो सब मिल जाती है। 7 इंच का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बट ये देख रहे हो आप, C3 वॉज द ओनली कार इन द सेगमेंट जहां पर आपको ये जो IRVM है वो मैनुअल भी नहीं दिया था, मतलब डे नाइट IRVM नहीं दिया था। अब उन्होंने फाइनली दे दिया है आफ्टर लॉट ऑफ कस्टमर्स आस्क्ड फॉर इट और प्रॉब्ली वी आस्क्ड फॉर इट। पर अब ये देखोगे यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM में दिया गया है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट में मिस आउट होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सनरूफ, बट देयर आर पीपल इन द सेगमेंट हु वांट अ सनरूफ, बट सनरूफ का प्रोविजन टॉप एंड वेरिएंट में भी, तो ये भी एक मिस जो है वो आपको नजर आएगा। अब चलते हैं मिडिल रो सीट में और थर्ड रो सीट में। वैसे ये वाला जो वर्जन है वो 5 सीटर वर्जन है, इसलिए हम उस वाले वर्जन में चलेंगे जहां पर आपको मिडिल रो और थर्ड रो दोनों नजर आएगी। राइट नाउ इन द मिडिल सीट, और मिडिल सीट एक्चुअली यहाँ से कुछ जो चेंजेस हैं आपको मेजर चेंजेस वो नजर आने लग जाएंगे। ऑफकोर्स फ्रंट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, बट वो जो व्हील बेस है 267 सेगमेंट का सबसे बड़ा, उन सबसे ज़्यादा है, और ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली फील भी हो रही है। इनफैक्ट थाई सपोर्ट जो बहुत ही शानदार है। अगर आप देखोगे सीट जो है थोड़ी सी आगे निकली हुई है, ये वाली जो सीट है, दैट मीन्स इट गिव्स यू वेरी गुड थाई सपोर्ट। अगर 5.8 5.9 तक के होंगे, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। मिडिल रो जो है वो भी मतलब बेसिकली 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया। ये वाला एक अलग पोर्शन है सीट का, जिससे कि आप पीछे की साइड जाओगे, अगर पीछे की साइड जहाँ इसको आप ऐसे करोगे और ये ऐसे टम्बल अप हो जाती है, फिर आप पीछे जा सकते हो। पीछे वाली सीट पे भी जाएंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ हाल है, बट मोटे मोटे तौर पर ये वाली सीट जो है यहाँ पर एक्चुअली विड्थ भी ठीक ठाक लग रही है कि 3 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। कोई भी आर्मरेस्ट जो है सेंटर वो नहीं दिया गया है, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो अगेन इस वाले सेगमेंट में। इनफैक्ट AC वेंट्स जो है उनको टॉप पोजीशन किया है। अगेन वही स्टाइल है जो हमने पहले देखा है, बट जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग आपको नजर आएगा। और फिर आपको ब्लोअर एडजस्ट करना हो, स्पीड एडजस्ट करनी हो, आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिक एम्बर लाइट जो येलो लाइट होती है वो आपको मिलती है। नो LEDs हियर एज वेल। रोड ट्रिप पे यहाँ पे पियानो ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश यहाँ पे दिया गया है, बट अगेन ये जो क्वालिटी है दिस इज रियली अंडरवेलमिंग। ओवरऑल काफ़ी स्क्रैची प्लास्टिक है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है। प्रीमियमनेस जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट में ज़्यादा कर रहा था। आई विश द प्राइस इट रियली एग्रेसिवली। बाकी इस वाली सीट में अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत सामान रखना हो तो आप रख सकते हो। और फ्रंट रो की तरह यहाँ पर भी USB टाइप A दी गई है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी, बट टाइप C नहीं दिया गया है। अगेन ये सेगमेंट में एक ये बड़ा मिस हो सकता है कई लोगों के लिए, और आई थिंक मेरे हिसाब से भी काफ़ी बड़ा मिस है, तो ये चीज़ है। फिर ये कप होल्डर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे बैठने वाले या जो आगे बैठने वाले उनके लिए तो ऑलरेडी 2 कप होल्डर्स दिए गए, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो है यहाँ से आप पीछे वाली जो विंडोज़ है उनको रोल डाउन और रोल अप कर सकते हो। नो वन टच ऑपरेशंस, ऑफ कोर्स की वन टच में अप और डाउन नहीं होगी। अब चलते हैं इस गाड़ी की रेयर सीट में, क्योंकि वहीं पर ही सबसे बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा, क्योंकि ये टेक्निकली सिट्रोएन की पहली 7 सीटर होने वाली है। तो चेक करते हैं इसकी रियर सीट। अब यहाँ पे टेक्निकली एक प्रॉब्लम जो आपको नजर आएगी वो ये कि मेरे पास पाँव रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह बची नहीं है एक्चुअली। हालांकि ये वाली जो सीट है ये भी अपने सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है। इज़ दिस द मोस्ट कंफर्टेबल सीट? डेफिनेटली नॉट। समबडी लाइक मी 5'6" के आसपास उसके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। नी रूम वगैरह तो फिर भी ठीक है, बट
बोलते हैं ना कि आप पाँव यहाँ पे फंसा के बैठ रहे हो। तो ये वाली जो सीट है ये इस वाली पोजीशन में रहती है। ये क्या थोड़ी सी स्लाइडर अगर दे दिया जाता तो मेरे पास पाँव रखने की जगह होती, बिकॉज दिस इज़ टू कंजेस्टेड फॉर मी। ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है। तो बच्चों को डेफिनेटली आप बिठा सकते हो। उसके अलावा आई डोंट थिंक ये किसी के लिए काम आएगी। इनफैक्ट आप इसका 5 सीटर वर्जन लोगे तो वो ज़्यादा सेंसिबल होगा। अगर 7 सीटर लेना है बच्चों के हिसाब से तो पीछे वाली सीट जो है वो आधी मतलब ऑलमोस्ट 60-40 स्पीड में फोल्ड हो जाती है और ज़्यादा सामान रख पाओगे। बट डेफिनेटली इट्स नॉट अ सीट दैट यू वुड डेफिनेटली एन्जॉय। बहुत ही कंजेस्टेड टाइप मुझे फीलिंग आ रही है। होगी तो USB पोर्ट यहाँ पे भी दी गई है, कप होल्डर यहाँ पे दे दिया गया है। सो ऑल दैट इज बीन टेकन केयर ऑफ। अच्छी बात है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। तो थोड़ा वो सेफ्टी का डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। बट आई विश दे हैड मच बेटर रियर सीट कंसिडरिंग कि ये सबसे बड़ी गाड़ी है अपने सेगमेंट में। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपने देख लिया कि कितनी प्रीमियम है ये, ठीक है। अब इंजन ऑप्शंस की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी कुछ वैसा वाला नहीं है जो आपको एक्साइट करेगा। ये वाला इंजन डेफिनेटली एक्साइटिंग है C3 के लिए, पर C3 प्लेटफॉर्म पे बेस इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सेम इंजन अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो इट विल बी इनफ। वैसे मैं ये बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, बट 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन जो कि C3 के लिए एक्साइटिंग है, वो उससे ज़्यादा भारी गाड़ी के लिए डेफिनेटली नहीं होगा। तो पावरफुल फिगर्स का हमें नहीं पता है, बट ग्लोबली 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन ये लोग पजो के साथ में भी यूज़ करते हैं उनकी कुछ कार्स में, जो कि 120 PS या 120 bhp के आसपास आता है। शायद उसी स्टेट ऑफ ट्यून में हमें भारत में भी मिलने वाला है। बट आई विश थोड़ा और एक्साइटिंग इंजन होता तो मज़ा आ जाता और वो एक पोजीशनिंग जो है कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की वो वाली थोड़ी जस्टिफाई कर पाते। मटीरियल इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल भी देखोगे इंजन बे के अराउंड भी, तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि भैया कटौती जो है वो काफ़ी कुछ की गई है। दैट्स इट पीपल ऑन दी देसी Citroen C3 एयरक्रॉस। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्लोबल मॉडल है दैट लुक्स वे मोर प्रीमियम, दैट इज़ प्रीमियम फ्रॉम इनसाइड। फीचर्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे ऑफर करता है। तो यही कुछ आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ में। आई विश थोड़े बहुत और इंजन ऑप्शंस होते आपके पास में, ट्रांसमिशन ऑप्शंस होते, थोड़ी और प्रीमियम में लगती तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कॉम्पीट कर पाएगी। अब एक चीज़ जिसमें ये डेफिनेटली बीट कर सकती है बाकी सारे कॉम्पिटिशन को, क्योंकि कंपनी ने बोला कि 90% लोकलाइजेशन है, एंड इफ इट्स ट्रू कि 90% लोकलाइजेशन है, देन दे कैन प्राइस इट रियली एग्रेसिवली कंसिडरिंग जो सारी मटेरियल सोर्सिंग की है, जो प्लास्टिक सोर्स किया है, वो थोड़ा सा लोअर ग्रेड का लगता है कंपटीशन में बाकी सभी गाड़ियों से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।